Just now, next topic we are discussing the magnetic field. Magnetic field means, so how can we define the magnetic field? Magnetic field means, suppose the charge is flowing, current is flowing in the conducting wire, तो magnetic field it generate around the wire. ठीक है, तो उस कंडीशन में जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब प्रॉपर्टी रहती है कि कोई भी बॉडी को ये अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, जैसे करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। अब किसी पॉइंट चार्ज को या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर यहाँ लेकर आए तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, तो ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, और इसके अंदर जाएंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना एरिया या हुआ तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस और रीजन, ये जो फील्ड एरिया बोले, द स्पेस और रीजन around the current carrying conductor or a magnet within which its influence can be felt by the magnetic needle is called magnetic field। ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई तो कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आएगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सपोज वी आर टेकिंग अ चार्ज, हम क्या ले रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, और चार्ज कंसिडर चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विथ अ वेलोसिटी v, और ये मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो इन मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट द एंगल फॉर्म बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी दैट थीटा, अ चार्ज इज एक्सपीरियंस अ फोर्स f, चार्ज इज एक्सपीरियंस अ फोर्स f। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि जैसे हमने चार्ज इंक्रीज कर दिए तो फोर्स भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज मूवमेंट करने लगे तो फोर्स भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑल्सो वी, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये वी वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इसका क्या पूरा कंबाइन कर दिया। एंड फोर्स ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो ये कंडीशन है, ये जब से मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे 90 तक इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी, दैट साइन थीटा। ये ले लिया हमने, इन सबको क्या करो, कंबाइन करो। कंबाइन किया तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये दोनों। हाँ, तो एफ इक्वल टू के को ले लिया हमने, जो कॉमन 1 ले लिया कांस्टेंट, क्यू वी बी साइन थीटा, तो एफ इक्वल टू ये ई बी साइन थीटा इक्वल टू वी ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस वी, ये वी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर अपना जो रिजल्ट निकल आया ये, इसे लेकर के यहाँ पर हम देख सकते हैं इस बुक में कि एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, एफ वी बी क्यू वी बी साइन थीटा भी होता है, और एफ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। सपोज इसकी हम कंडीशंस को लेने चाहें तो हम कंडीशंस भी ले, स्पेशल केस भी ले सकते हैं। सपोज द चार्ज, इफ द चार्ज q मूविंग पैरेलल टू द एंटी पैरेलल, इन दिस कंडीशन द थीटा की वैल्यू 0 होगी। अब थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी, दैट इज द फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 0। ओके, इफ द चार्ज q मूव एट अ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री से मूवमेंट कर रहे हैं, इन दिस कंडीशन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज मैक्सिमम, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब थीटा इक्वल टू 270 डिग्री है, दैट मीन्स अपोजिट, मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस क्यू वी बी। तो ये स्पेशल केस है, इसको हम याद रख सकते हैं। अब डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीन, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट may be defined as the magnetic force experienced by the unit charge moving with a unit velocity at a right angle
टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जितना एक्सपीरियंस करता है फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। अब जो फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट निकालना तो एफ अपॉन क्यू बी वी साइन थीटा, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं बी का ऐसा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स, चार्ज और वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला रखा एम एल टी माइनस टू ए टी एल टी माइनस वन, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, द ऐसा यूनिट इज टेस्ला, न्यूटन मीटर पर मीटर एम्पियर भी होती है बट टेस्ला उसको बोलते हैं जी। और हाउ कैन वी डिफाइन द टेस्ला, द मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं टेस्ला को, ये भी देख लेते हैं। Thus the magnetic field strength is said to be 1 Tesla if a charge 1 कूलम, ठीक है, मतलब 1 कूलम चार्ज है, टेस्ला बी की वैल्यू 1 कूलम चार्ज विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एन एंगल एंड राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर राइट एंगल है और चार्ज कितना है 1 कूलम चार्ज पर हम जो वैल्यू ले रहे हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो 1 टेस्ला में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। 1 कूलम और 1 न्यूटन और 1 मीटर पर सेकंड के लिए यूज़ किया तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, ठीक है।